हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। फाइनली यार एक बात, कुछ लेटेस्ट अपडेट आरआरबी एंड एएलपी को लेकर के है। उसके पहले मैं आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूं कि आरआरबी एंड एएलपी का नोटिफिकेशन का एक प्रॉपर मतलब कि कटिंग आया था कि दिसंबर तक आ जाएगा, बट नहीं आया। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट रेलवे के चेयरमैन, नई जो महिला बनी है, उनसे मुलाकात किया। और मैं ऐसे प्रयास को सराहनीय मानता हूं। तो बच्चों, मेरी तरफ से पहले तो आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष आपका मंगलमय हो और आप अपने सपनों को साकार करें। नो डाउट एक लंबे समय से आप लोगों को इंतजार है रेलवे एंड मेरे रेलवे में आरआरबी एंड एएलपी की वैकेंट पोस्ट को लेकर के। तो बच्चों, ये वीडियो पहली बात तो आप लोगों के पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरआरबी एंड एएलपी एंड तमाम तरह की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हाँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर दूंगा। इस बात पे सहमति जरूर बनी है। क्या सहमति बनी है, मैं उस पर आप लोगों को चर्चा करा देता हूं। सबसे पहले तो देखो, अभी उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की वैकेंसी निकली, तो उसमें कई लंबे समय से वैकेंसी नहीं आने की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं एक्चुअल में पूरी कहानी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलकर अनुपम ने उठाया खाली पड़े पदों पर का मुद्दा, नए साल में भर्ती के आसार। इस साल ये 30 दिसंबर का ही आपका प्रॉपर मीटिंग का एक ब्यौरा है। बेरोजगारी के राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने वाले देश के युवाओं के मजबूत, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड एक जया वर्मा सिन्हा, जो कि पहली महिला हमारी रेलवे की अध्यक्ष बनी है, उनसे मुलाकात हुई इनकी। और यहां पे इंजीनियरिंग छात्रों के लिए भी स्पेशल बात हुई, जिसमें एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड जेई एंड एसएसई जैसे सुरक्षा श्रेणी के 1,77,000 पद तमाम तरह के आरटीआई के माध्यम से जब पता चला इतना पद खाली है और इस इतने पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाए, ये डिमांड रखी गई। साथ में करीब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें यह पता चलता कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है। सवाल दोस्तों ये है, देखो एक चीज याद रखना कि मैं आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेशन इसलिए देता हूं कि जो लोग रेलवे से जुड़े हुए हैं और काफी आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को उनके एफर्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप इस वीडियो को इतना ज्यादा प्यार देना, इतना ज्यादा लोगों तक सपोर्ट करना, ताकि ऐसे जो लोग हैं काफी आप लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत उनको भी अच्छा लगे। और राइट, और ये है कि हम लोग बस आप लोगों तक पहुंचने के एक छोटे से छोटे जरिया हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि 5 साल से रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है, क्या जब आएगी 2024 में? हालांकि इस मीटिंग के दौरान यह भी निकल के आया बच्चों कि रेलवे के चेयरमैन काफी हद तक इन डिमांडों से सहमत भी हैं। तो 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 19 के बाद आपको भी पता है। तो 2024 में अगर वैकेंट पोस्ट आता, जिस तरह से यूपी पुलिस में हुआ, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और हमें पता है कि इसमें भी होना चाहिए यार, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एज बीत जाएगा, तो क्या इंतजार करते करते अगर वो आउट ऑफ एज हो जाएंगे तो फिर तो उनके लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो इसमें भी मुझे लग रहा है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और इसकी डिमांड की गई है। अब ये डिमांड देखो रेलवे पूरा करता है कि नहीं, ये रेलवे के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, बट होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो हम सब लोग पूरी प्रयास जरूर करेंगे कि ये कराने का, है ना। और बाकी देखो, इसमें और भी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे बात करूंगा। भारी संख्या में खाली पदों को लेकर के संयुक्त युवा मोर्चा के संस्थापक अनुपम ने रेलवे से मुलाकात की, रेलवे के अध्यक्ष से। ये 30 दिसंबर की ही बात है। तो बहुत सारे मुद्दों पे आपसी सहमति बनी और उन्होंने कहा कि हम इस पे बहुत जल्दी वर्क कर रहे हैं और आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट ठीक है, हम लोगों ने प्रयास तो किया कम से कम। हाँ, रेलवे अब तो गड़बड़ कर रहा है यार। मैं अगर अंतरात्मा की बात बताऊं तो एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी के बच्चों के लिए देखा जाए तो इतनी वैकेंट पोस्ट जब सरकार के पास है एएलपी टेक्नीशियन जेई एसएसई के लिए, तो यार एटलीस्ट इनको रिलीज तो करना चाहिए। 50% भी कर देंगे तो भी। टेक्नीशियन तो बहुत बड़ा यार, बिना टेक्नीशियन के कैसे रेलवे चलेगा? इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और उसमें टेक्नीशियन और जेई एंड एएलपी नहीं रहेंगे तो कैसे होगा?
तो मीनवाइल मुझे लग रहा है कि इन सब पे बहुत जल्द वैकेंसी आ जानी चाहिए। रेलवे को अब इससे ज्यादा मतलब इंतजार बच्चों का नहीं कराना चाहिए, और आए भी तो कम से कम बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, नो डाउट, तैयारी के लिए आपको कोई बात नहीं करेगा। एंड वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या आप लोग भी इस चीज को लेकर के आप लोगों की भी डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन तो दिया ही जाए, है ना। क्योंकि 19 के बाद तो काफी बच्चे परेशान हैं यार, तैयारी कर रहे हैं। तो अब एज लिमिट कितना होता है मैं आपको उसकी बात कर देता हूं। तो देखो, मिनिमम तो 18 साल होता है, मैक्सिमम एज 33 साल होता है। तो ऑब्वियस बात है, मिनिमम का तो फंडा नहीं है, मैक्सिमम में कम से कम 36 कर देना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ पे काफी दिन बाद अब 24 वगैरह में आ जाए तो अच्छी बात है स्टार्टिंग में। तो मेरे भाई जनवरी आप लोगों का लकी मंथ हो जाएगा, नया साल में एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी आप लोगों की भी, मैं तो यही चाहता हूं। तो ये लेटेस्ट अपडेट था, और बाकी तो ठीक है, आप लोग अच्छा कर रहे हो, और मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। अपनी तैयारी करो, जो भी हमारी ऑफिशियल सोर्सेस होते हैं आप लोगों को हम इनपुट देते रहते हैं, आप लोगों की ही डिमांड को वहां पे रखा गया है। और रेलवे की नई महिला अध्यक्ष ने काफी संतुष्टि भी दिखाई है, और इस बात पे अमल भी मतलब सोचा समझा है। बाकी तो देखो, डिसाइड करना है भारत सरकार को, रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे चेयरमैन को, सारे लोगों को डिसाइड करके फाइनली एक CEN 2024 का नोटिफिकेशन देखने को मतलब देना चाहिए यार, मैं जो जहां तक समझ रहा हूँ दोस्तों, है ना। बाकी हमारे हाथ में क्या है यार, हम सब लोग मेहनती हैं, हम एक टीचर हैं, हम आपको एक पढ़ा सकते हैं एक बेहतर कंटेंट, और आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि जैसे कि नोटिफिकेशन आएगा तो समय नहीं मिलेगा बेटा आपको, प्रिपरेशंस में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अब चूंकि RRB ALP में अगर देखा जाए तो आप लोगों को भी पता है, इतना डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस का पैटर्न है कि आप लोग पहले से अगर तैयार रहोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। और बाकी तो देखो, मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो ये आपका पेपर 1 का हमारा पैटर्न है, ये सारे सब्जेक्ट, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये टाइम ड्यूरेशन है। और पेपर 2 आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ठीक ठाक होती है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं, इनकी प्रिपरेशंस आप लोगों को करते रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो लोग सिंसियर हैं अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के, वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, नए साल पे एक रेजोल्यूशन दो, प्रिपरेशंस करना शुरू करो। आपकी प्रिपरेशंस आपको लीड दिलाएगा, ये मेरा वादा है दोस्तों, है ना। तो बस प्रिपरेशन अगर आपको किसी भी तरह का करना है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस वीडियो को देख करके प्रिपरेशंस करो, इस वीडियो को देख करके कोर्स ज्वाइन करो, मत करो। आप कहीं से भी करो यार, करो, बस मैं इतना ही बोलूंगा। हाँ, ये है कि अगर आप इंडिया के मोस्ट एफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सारे ट्रैप हो जो रहे हैं, 1000 2000 4000 के अलग अलग कोर्सेस, अलग अलग एग्जामिनेशन के नाम पे, मैं आपको बोलूंगा बेटा कि आप उन सबसे बचो। और आप अगर अड्डा जैसे प्लेटफॉर्म पे, हमेशा पता है कि आपको हमने कंटेंट दिया है, 2019 में लगातार, 2019 से लगातार इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं और यहीं पे कंटेंट दे रहा हूं, और मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन भी दिए हैं, और आप लोगों के प्यार के बदौलत तो हम लोग आज भी आप लोगों को देंगे। और मैं आपको बोलूंगा बस एक चीज, कि अगर आपको अच्छा लगे तो महापैक पे डबल वैलिडिटी चल रही है, साथ में 81% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप चल रहा है, ये कूपन कोड यूज कर देना, ये कूपन कोड यूज कर देना, और इसमें आप लोगों को 2600 रुपए का मिल जाएगा, जिसमें हर एक एग्जामिनेशन की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, इसमें RRB का मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, ALP का बैच, टेक्नीशियन का बैच, SSE का और JEE का, सारे बैचेस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि देखो 2024 में आना है, और उस महापैक में सारे बैचेस होते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगा, RRB ALP सब कुछ फ्री मिलेगा। चांसेस यह कि आपको लोवेस्ट मार्जिन में आपको मिल रहा है, तो आज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, और आपकी अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या एज रिलैक्सेशन को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट निकल के आई है वो आप लोगों को, हर एक बच्चों तक पता रहे, और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं यार, इस पे अपडेट दें आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।